यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर कोई खुशहाल जीवन जीता था। लेकिन गांव के बाहरी किनारे पर एक पुराना जर्जर घर था जिसे लोग भूतिया घर कहते थे। कहते हैं उस घर में एक काली बिल्ली रहती थी जो रात के समय गांव वालों को डराने आती थी। एक दिन गांव में एक नवयुवक रघु आया। वह न केवल साहसी था बल्कि भूत प्रेत से जुड़ी हर कहानी पर विश्वास नहीं करता था। गांव के बच्चों ने उसे उस पुराने घर के बारे में बताया और डराने की कोशिश की। रघु ने सोचा यह सिर्फ अफवाहें होंगी। उसने रात को उस घर का दौरा करने का निर्णय लिया। जैसे ही रघु ने उस खंडहर में कदम रखा, उसने महसूस किया कि वातावरण में कुछ अजीब था। हवा ठंडी थी और कहीं से अजीब सी आवाजें आ रही थी। वह एक कमरे में दाखिल हुआ और अचानक उसे एक बड़ी काली बिल्ली दिखाई दी जो उसकी ओर बढ़ रही थी। रघु ने उसे खेलजनक तरीके से देखा और फिर अचानक बिल्ली ने बोलना शुरू कर दिया। तुम मुझे क्यों परेशान करने आए हो? रघु ने चौंकते हुए कहा, तुम बोल रही हो? तुम एक इंसान हो। बिल्ली ने अपनी आंखें लाल कर ली और कहा, मैं इंसान नहीं, एक आत्मा हूं। इस घर में मेरी एक खौफनाक कहानी है। उसने बताया कि वह एक समय में इस घर की मालिक थी और एक दुखद घटना के कारण उसकी आत्मा यहां फंसी हुई थी। बिल्ली के रूप में वह हर किसी को डराकर अपनी पीड़ा को साझा करती थी। रघु ने उसकी बात सुनी और उसे शांत करने की कोशिश की। उसने वह रहस्य हल किया और बताया कि अगर वह अपनी आत्मा को शांति देना चाहती है तो उसे अपने पिछले जीवन की सच्चाई स्वीकार करनी होगी। अगली सुबह रघु ने काली बिल्ली को फिर से देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में शांति थी। वह बिल्ली अब गायब हो गई और गांव में फिर कभी उसका डर नहीं फैला। कभी कभी डर का सामना करने से ही हम सच्चाई को जान पाते हैं और वो रहस्य हल हो जाता है। काली बिल्ली का रहस्य, आगे की कहानी। रघु ने काली बिल्ली की आत्मा को शांति दी थी, लेकिन उसे यह एहसास हुआ इस घर में कुछ और भी अनकहे रहस्य हैं। एक रात जब वह अपने कमरे में सो रहा था, अचानक एक तेज आवाज ने उसे जगाया। यह वही आवाज थी जो उसने उस पुराने घर में सुनी थी। रघु ने अपनी चादर खींची और धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगा जहां से आवाज आ रही थी। जैसे ही वह पुरानी हवेली के पास पहुंचा, उसे एक छिलमिलाती रोशनी दिखी जो घर के अंदर से आ रही थी। रघु को यह समझ में नहीं आया कि यह रोशनी कहां से आ रही थी। उसने अंदर जाने का फैसला किया और कदम रखा। घर के भीतर वह उसी कमरे में पहुंचा जहां पहले रात को काली बिल्ली से मुलाकात हुई थी, लेकिन इस बार कमरे में कोई काली बिल्ली नहीं थी। इसके बजाय एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खुली हुई थी और उसके भीतर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। रघु ने दरवाजा धीरे से खोला और देखा कि अलमारी में एक पुराना संदूक पड़ा हुआ था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। संदूक के ढक्कन को खोला और अंदर देखा। वहां एक पुरानी किताब और एक कागज का टुकड़ा रखा था। कागज पर कुछ अजीब सी तंत्र मंत्र की लकीरें थीं जो किसी गहरी शक्ति को दर्शा रही थीं। रघु ने किताब को खोला और उसमें लिखा पाया कि यह एक प्राचीन तंत्र मंत्र था जो आत्माओं को मुक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तभी रघु को याद आया कि काली बिल्ली ने बताया था कि वह एक समय में घर की मालिक थी। यह पुस्तक शायद उसी से जुड़ी हुई थी। रघु ने किताब में दिए गए निर्देशों को पढ़ा और एक पुरानी हकीकत का खुलासा हुआ। घर में छुपी हुई एक और आत्मा थी जो अब तक किसी ने नहीं देखी थी। रघु ने उस मंत्र को पढ़ने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही उसने शब्दों को बोला, चारों ओर अंधेरा छा गया और घर की दीवारों से जोर की आवाजें आने लगीं। वह डर के बजाय साहस से खड़ा रहा। अचानक दीवारों में से एक और रूप सामने आया। ये एक महिला थी जो अपने चेहरे को ढके हुए थी। उसकी आंखें नारंगी हो गई और उसने रघु से कहा, तुमने मुझे क्यों जगाया? यह वही महिला थी जिसने काली बिल्ली के साथ खौफनाक कृत्य किए थे। उसकी आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी और रघु ने देखा कि वह महिला एक बार फिर शांति से मुस्कुराई। कुछ ही क्षणों में रघु ने देखा कि घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा गायब हो गई थी। उस रात के बाद पुराना घर फिर से शांत हो गया और गांव में किसी ने भी काली बिल्ली या आत्मा को नहीं देखा। कभी कभी हमें पुरानी पीड़ा और अनकहे रहस्यों का सामना करना पड़ता है ताकि हम उन आत्माओं को शांति दे सकें। जब हमें भय का सामना करना पड़ता है तभी हम सच्चाई की ओर बढ़ पाते हैं। काली बिल्ली का रहस्य कहानी। कुछ समय बीत गया और गांव में शांति छा गई। रघु ने सोचा कि अब वह पुराने घर का रहस्य सुलझा चुका था और यहां फिर कभी किसी तरह की अजीब घटना नहीं होगी। लेकिन एक रात
गांव में एक और विचित्र घटना घटी। गांव के कुछ लोग रात को खेतों में काम कर रहे थे। तभी उन्होंने एक रहस्यमयी धुआं देखा जो पुराने खंडहर से निकल रहा था। यह धुआं धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहा था। यह देखकर लोग डर गए और सभी ने रघु से मदद मांगी। रघु समझ गया कि कुछ और घटित हो रहा है और उसे इसका हल ढूंढना होगा। वह फिर से उस पुराने घर की ओर बढ़ा, लेकिन इस बार उसने महसूस किया कि कुछ और गहरी शक्ति जागृत हो चुकी थी। जब वह घर के अंदर गया तो उसने देखा कि वहां अब काली बिल्ली की कोई उपस्थिति नहीं थी। लेकिन अचानक खिड़की के पास एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। रघु ने कमरे के कोने में देखा जहां पहले वह किताब और मंत्र थे। वहां अब एक और पुराना ग्रंथ पड़ा था जिसे उसने पहले नहीं देखा था। ग्रंथ को खोलते ही एक जोर की ठंडी हवा चलने लगी और कमरे के कोनों में अजीब सी छायाएं बनने लगीं। वह समझ गया कि कुछ और शक्तिशाली प्राणी अब इस घर में बस चुका था। ग्रंथ में लिखा था कि यह शक्तिशाली आत्मा भ्रष्ट आत्मा थी जो कई पीढ़ियों से इस घर में बसी हुई थी। उसने बताया कि यह आत्मा कभी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी और उसकी मौजूदगी ने गांव में हमेशा डर और शांति के बीच संतुलन बनाए रखा था। लेकिन अब वह और अधिक शक्ति प्राप्त कर रही थी और यह खतरे की घंटी थी। रघु ने महसूस किया कि वह अकेले इसे नहीं संभाल सकता। उसने गांव के बुजुर्गों से इस आत्मा के बारे में पूछा। बुजुर्गों ने बताया कि एक समय था जब गांव के एक तंत्र विद्वान ने इस आत्मा को बांध दिया था, लेकिन अब उसकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही थी। रघु को फिर से वही पुराना मंत्र याद आया जो उसने काली बिल्ली की आत्मा को शांति देने के लिए पढ़ा था। इस बार वह मंत्र और भी ताकतवर था, क्योंकि उससे भ्रष्ट आत्मा को नष्ट करने के लिए दो हरी शक्ति की आवश्यकता थी। रघु ने रात के समय अपने सभी साहस को जुटाया और पुराने घर में जाकर वही मंत्र दोहराना शुरू किया। इस बार घर के अंदर एक जबरदस्त शक्ति की लहर दौड़ने लगी। दीवारों से घनी धुआं निकलने लगा और कमरे में अंधेरा घना हो गया। रघु ने मंत्र को सही ढंग से पढ़ना जारी रखा और धीरे धीरे वह आभा कम होने लगी। कुछ देर बाद उस भयानक आत्मा की चीखें बंद हो गई और घर में शांति फैल गई। रघु ने महसूस किया कि अब वह आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी और पुराना घर फिर से शांत हो गया। अगली सुबह गांव के लोग एक साथ आए और रघु को धन्यवाद दिया, क्योंकि अब गांव में किसी भी तरह की भूत प्रेत या डर का कोई अस्तित्व नहीं था। कभी कभी हमें पुरानी समस्याओं से निपटने के लिए नई दिशा में सोचना पड़ता है। जब हम किसी अंधेरे शक्ति से लड़ते हैं तो हमारे भीतर की आंतरिक शक्ति और साहस ही हमें सफलता दिलाता है। गांव में अब शांति लौट आई थी और रघु ने सोचा कि अब वह अपने घर लौटेगा और उस पुराने खंडहर से जुड़े रहस्यों को पूरी तरह से खत्म कर देगा। लेकिन एक दिन जब वह शहर से लौट रहा था, उसे रास्ते में एक अजीब सी घटना घटी। वह अपनी साइकिल पर चल रहा था जब उसने एक काले रंग की बिल्ली को देखा जो उसे घूरते हुए उसके सामने आ गई। रघु ने सोचा कि यह वही बिल्ली हो सकती है जिसे वह पहले मिल चुका था, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि कुछ और था। वह बिल्ली उसे उस पुराने खंडहर की ओर देखने का इशारा कर रही थी। रघु की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि वह जानता था कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह संकेत था कि कुछ और रहस्य अब खुलने वाले थे। रघु ने खुद को संभाला और उस बिल्ली का पीछा करने का फैसला किया। बिल्ली उसे उस पुरानी हवेली की ओर लेकर चली गई। जैसे ही वह खंडहर के पास पहुंचा, उसने देखा कि घर के अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी, जैसे कोई कुछ ढूंढ रहा हो। रघु को संदेह हुआ और वह धीरे धीरे घर के अंदर गया। अंदर उसने देखा कि एक महिला किसी पुस्तक पर झुकी हुई थी और उस पुस्तक से निकलती हुई रोशनी के कारण उसका चेहरा अजीब सा चमक रहा था। रघु ने आवाज दी, कौन है वहां? महिला ने सिर उठाया और उसकी आंखों में वही लाल आभा थी जो रघु ने पहले काली बिल्ली की आत्मा में देखी थी। महिला ने कहा, तुम यहां क्यों आए हो रघु? रघु ने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो? तुम वही आत्मा हो जिसे मैंने पहले शांत किया था? महिला ने हंसते हुए कहा, मैं वही नहीं हूं, मैं तो उस आत्मा की साथी हूं जिसे तुमने नष्ट किया। अब मेरी बारी है। रघु को यह समझ में आ गया कि इस घर में केवल एक ही नहीं बल्कि कई शक्तिशाली आत्माएं थीं जो अब भी यहां की हर एक दीवार, हर एक खिड़की और हर एक कमरे में बसी हुई थीं। महिला ने कहा, तुमने मेरी साथी को शांत किया, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि हमारा असली उद्देश्य क्या था। हम एक दूसरे से जुड़े हैं और जब तक हम सबका अंत नहीं होगा तब तक ये घर नहीं छोड़ेगा।
रघु की समझ में यह बात आ गई कि इस घर को पूरी तरह से शांति देने के लिए उसे कुछ और कदम उठाने होंगे। उसने सोचा कि उसे अब पूरे गांव के लोगों को इस रहस्य के बारे में बताना होगा ताकि वे भी इस प्रक्रिया में मदद कर सकें। उसने महिला से कहा, तुम्हारी कहानी को समझने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मैं तुम्हें और किसी को नुकसान नहीं होने दूंगा। महिला मुस्कुराई और बोली, अगर तुम मेरी शर्तें मानते हो तो हम तुम्हें एक और मौका देंगे, लेकिन ध्यान रखना इस बार हमें हर हाल में शांत किया जाना चाहिए। रघु ने उसकी शर्तों को स्वीकार किया और फैसला किया कि वह इस बार पूरे गांव की मदद से उन आत्माओं को शांत करेगा ताकि ये घर और गांव हमेशा के लिए शांति से जी सके। अगले दिन रघु ने गांव के बुजुर्गों और कुछ समझदार लोगों को एकत्रित किया और उन्हें उस रहस्य के बारे में बताया। सभी ने मिलकर उस घर में जाकर एक बड़े तंत्र मंत्र के आयोजन का निर्णय लिया। उन सभी ने एक साथ मिलकर मंत्र पढ़े और वह महिला आत्मा और बाकी की आत्माओं को शांति देने के लिए एक अंतिम प्रयास किया। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, एक तेज रोशनी का धमाका हुआ और गांव में एक गहरी शांति फैल गई। घर की दीवारों से उस अजीब सी ऊर्जा का खात्मा हो गया और अब वहां केवल शांति और सुख का वास था। अंतिम संदेश, कभी कभी हमें अपने डर का सामना करने के लिए पूरी दुनिया की मदद लेनी पड़ती है। जब हम एकजुट होकर किसी समस्या का समाधान करते हैं तो वह समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।